नमस्कार। आज की हमारी योग वीडियो बच्चों पर है, किड्स स्पेशल। तो पहले थोड़ी सी पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों की तरफ बढ़ेंगे। पेरेंट्स, जैसे आप बच्चे को किसी भी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना हो तो उसके बारे में अच्छी तरह से पड़ताल कर लेते हैं कि ये स्कूल कैसा है कैसा नहीं है। तो इसी तरह इस योग क्लास के बारे में भी थोड़ा सा जान लें कि मैं बच्चों को क्या करवाने वाली हूँ। जैसा कि बच्चों का मेन क्या होता है, पढ़ाई, है ना। तो उनका ब्रेन शार्प होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी अभ्यास करवाए जाएंगे उनका ब्रेन को, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए करवाए जाएंगे। दूसरा, उनका आंख कान नाक एकदम से तेज हो, मतलब टीचर जो बोले तो कानों से बड़े ध्यान से सुने, आंखों से बड़े ध्यान से देखें, और बोलने में उनमें उनके जो वर्ड्स निकले, मुंह से निकले, वो एकदम से प्रभावी हो, दूसरे को डोमिनेट कर दे, प्रभाव डाल दे उस पर। तो ऐसा होना चाहिए। तो मेन मेरा मकसद यही रहेगा, ब्रेन शार्प हो और आंखें कान नाक गला, गले से ही आवाज निकलनी है, इन सब पर मैं काम करवाना चाहती हूँ थोड़े दिन। आप बस इतना करिए, इनको प्रेरणा दीजिए बच्चों को कि उनको बोले कि ये करो, लेकिन कभी भी उनसे जोर जबरदस्ती मत करना, डांटना फटकारना मत कि करना ही करना है। अगर उनका मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। आप वीडियो लगा के रख देना उनके सामने, उनको अच्छा लगेगा तो देख लेंगे, लेकिन जबरदस्ती कभी मत उनके साथ करना, वो अपने आप से आएंगे, क्योंकि हमने अभ्यास ही इतने अच्छे से कराने हैं कि बच्चों का मन करना है इसको करने का। तो बढ़ते हैं बच्चों की तरफ। आ जाओ मेरी बच्चा पार्टी, सुनो मेरी बात। देखो, हर बच्चा चाहता है, चाहे वो नालायक हो चाहे वो होशियार हो, कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊं, है ना। तो यकीन मानो, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और हुए हैं ना, जब उनका पढ़ो ना, वो सब नालायक होते थे क्लास में, और रिसर्च उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कर दी। आप पढ़ लो किसी की भी लाइफ की वो, तो क्या होता है कि उनकी कंसंट्रेशन एक ही चीज पर एकदम से टिकी रहती है। वो इतना उनकी ना कंसंट्रेशन कभी इधर कभी उधर नहीं भागती, वो एक ही जगह कंसंट्रेट करते हैं, जिसके कारण उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन कर दी। ठीक हो गया। तो आप साइंस तो रोज ही पढ़ते हैं ना, स्कूल में कॉलेज में जहां भी, मतलब स्कूल में तो साइंस कंपलसरी है तो करते हैं। तो आप सबको पता है, उसमें साइंटिस्ट्स ने बहुत सारी रिसर्चेस की, जो रिसर्चेस को हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो वो साइंटिस्ट की कुछ सालों की मेहनत होती है, हार्डवर्क होता है। पर ये जो योग रूपी साइंस है ना, ये हमारे योगियों की साइंस है, उनके द्वारा की हुई रिसर्च है। ऐसे कोई अंधविश्वास नहीं है। पहले तो ये मन में विश्वास कर लीजिए कि योग कोई ऐसे मैंने बोला और तुमने सुना, ऐसी कुछ नहीं है। ये प्रॉपर एक साइंस है, और इसके लिए कुछ सालों की मेहनत, कुछ सालों का हार्डवर्क नहीं लगा। हमारे योगियों ने इसके ऊपर हजारों सालों, मैं तो कहती हूँ कई जन्मों का पुरुषार्थ, मेहनत, हार्डवर्क किया है, तो ये साइंस हमारे सामने आई है। तो आजकल जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं या आपके दादू दादी हैं, वो इस साइंस से थोड़ा दूर हट रहे हैं, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है आप देख रहे हो, आपके चारों तरफ बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना। आप देखो अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, सब किसी की जॉइंट पेन्स है, कोई कहता है मेरा आ दुखदा, तो कोई कहता है मेरा आ दुखदा, सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब हमारी दृष्टि आप बच्चों पर है कि आप, आजकल का बच्चा बहुत समझदार है। मैं अपने घर पे देखती हूँ, मैं इतना कुछ अपने बच्चों से सीखती हूँ ना, कि बड़ों से कम सीखती हूँ, बच्चों से ज्यादा सीखती हूँ। तो आजकल की जो जनरेशन है ना, वो बहुत ही समझदारी है। तो आप इस समझदारी से इस योग को अपनाओ, और अपने मम्मा पापा के ऊपर के सामने एक एग्जाम्पल बनो कि जब से मैंने योग के साथ जुड़ा हूं, मैं योग करना शुरू किया, मम्मा देखो मेरे में कितनी चेंजेस आई हैं, कितनी मेरे में पॉजिटिविटी आ गई है, देखो मेरी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ गई है, देखो मैं पढ़ाई में अब आगे बढ़ रहा हूँ, देखो मैं अब इधर उधर भटकता नहीं हूँ, है ना। जब आप मम्मा पापा को डायरेक्शन दो, जब आप में पॉजिटिव चेंज आएगा तो मम्मा पापा भी आपको देखकर करेंगे, जिससे क्या हो जाना है, आप तो खुश हो गए ही होगे, मम्मा पापा और जो आपके दादू दादी हैं या आपके और रिलेटिव हैं,
वो भी जब आपको देखकर आपकी प्रेरणा से योग को अपनाएंगे तो उनका भी भला हो जाना है। तो मम्मा पापा से तो सारा कुछ हमेशा लेते ही लेते हैं ना, तो योग को अपनाकर मम्मा पापा को योग उसके बदले में दो, तो क्या बढ़िया परिवर्तन आ जाना है। तो योगियों की, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे एल्डर्स ने इतनी मेहनत करके हमारे सामने ये विद्या रखी है, उसको व्यर्थ मत गवाओ, उसको इधर उधर मत भटको। क्यों भोगते हो दुखों को? मैं हमेशा यही कहती हूँ, क्यों भोगते हो दुखों को, क्यों भोगते हो दर्दों को, क्यों खाते हो दवा, जब ये फ्री की दवा, योग की दवा आपके पास है, योग की गोली आपके पास है, जिसके सामने और कोई गोली की आवश्यकता नहीं है। तो बातें बहुत हो गई, अब अभ्यास शुरू करते हैं। तो बैठ जाओ, जैसे आपको अच्छा लगता है बैठ जाओ। बच्चा बैठी, हम वज्रासन में बैठते हैं। बच्चे तो आराम से वज्रासन में बैठ जाते हैं ना, मम्मा वगैरह के तो घुटने दर्द होते हैं, किसी की बैक प्रॉब्लम है तो वो कम बैठ पाते हैं, तो आप तो बड़े आराम से बैठ जाओगे ना। तो वज्रासन में बैठ जाओ। थोड़ा सा बॉडी को, शरीर को एक्टिव करने के लिए ना ऐसे करो, हाथों को ऐसे ऐसे ढीला करके छिड़क दो, ये करो ऐसे, ये नीचे ऊपर साइड पर ऐसे, सामने ऊपर साइड पर नीचे, सामने ऊपर साइड पर नीचे, सामने ऊपर साइड पर नीचे, सामने ऊपर साइड पर नीचे। ये कर लिया। अब रिवर्स भी कर लेते हैं, ये ऐसे करके रिवर्स भी कर लो। ठीक हो गया? ये कर लिया, हो गया। अब थोड़ा सा शरीर एक्टिव हो गया। अब एक बार टांगे फिर से खोलो, थोड़ा सा टांगों को ऐसे ऐसे करके थपथपा लो, ऐसे ऐसे कर लो। ये थोड़ी सी ना एनर्जी आ जाएगी, हम अच्छे से आगे जो मैं करवाने वाली हूँ ना आपसे, वो आप अच्छे से कर लोगे। कर लो, थोड़ा सा और कर लो, मस्ती कर लेते हैं। ये कर लो, ये लो, ये कर लो, मस्ती कर लो थोड़ी सी। ठीक हो गया? अब आंखें, यहाँ बैठो। देखो, हमें पढ़ने के लिए हमारा क्या क्या चाहिए? जो शार्प जो होना चाहिए, आई साइट पूरी शार्प होनी चाहिए, कानों से अच्छे से हम सुन सकें, और हमारा दिमाग शार्प होना चाहिए। ये सब तब होगा जब हमारा ये गले से, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मैं हर एक चीज़ ना, मेरी को आदत है मैं समझा के ही कराती हूँ, वैसे मेरे से बन ही नहीं पाता, तो समझो ऐसा क्यों करना है। देखो, हमारे शरीर में ना, हमारी बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 72,000 नर्व्स हैं। ठीक हो गया? वो सारी हमारी बैक पर है, उनमें से सब एरियाज में वो अलग अलग जाती हैं। जो ऊपर की ओर जाती है ना, ब्रेन की ओर जाती है, नोज की तरफ जाती है, आइज की तरफ जाती है, ईयर्स की तरफ जाती है, वो सारी हमारी इस नेक में से निकलकर ऊपर जाती है। तो नेक को जो एनर्जी मिलती है ना, हमारे यहाँ पर, यहाँ स्पाइन जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ विशुद्धि चक्र होता है, वहां से निकलकर वो ऊपर जाती हैं। ठीक हो गया? हम अगर इस पर काम करेंगे ना, विशुद्धि चक्र पर काम करेंगे, तो हमारा ऊपर वाला जो एरिया है ना, वो बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करने वाला है। तो इसके लिए आपने पता है क्या करना है? सिंपल सा, पहले मेरे को देख लेना, फिर आइज क्लोज करके करना है इसको। ये आपने ना अगले संडे तक अगर हो सके तो रोज कर लेना। ठीक हो गया? तो पहले क्या करना है, ऐसे ना नेक को थोड़ा सा पीछे करना है, और ना ये सिर का जो टच है ना पीछे, यहाँ पर जो आपकी स्पाइन है, बैकबोन है, वहां पर ऐसे देखो, टच को आप फील करना। ये टच फील हो गया। अब सांस भरो, सांस छोड़ो, लंबा सारा भरो, लंबा सारा छोड़ो। फिर फेस को, नेक को स्ट्रेट कर लो, नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ, फिर यहाँ पे सांस लो, सांस छोड़ो। फिर थोड़ा सा फ्रंट पर नीचे की ओर कर लो, ऐसे हल्का सा, देखो मेरे को देखो, ऐसे हल्का सा कर लिया, फिर सांस छोड़ो, सांस भरो। अब मैंने 3 पॉइंट्स आपको दे दिए, एक पीछे, एक सेंटर में, एक आगे। तीनों पॉइंट्स पे आपने 5 टाइम्स करना है। 1 टाइम मैंने करा दिया, 4 टाइम आप अपने आप कर लो। तीनों जगह पे लंबा लंबा सांस भरना है, लंबा लंबा छोड़ना है। सेंटर में आ जाओ, नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाओ। अब लंबा लंबा नहीं लेना, नॉर्मल पे आ जाओ। अब देखो, आपको हल्की सी यहाँ पे एक वाइब्रेशन फील हो रही होगी। बड़े ध्यान से कंसंट्रेट होकर फील करो, एक्सपीरियंस करो। यहाँ पर हल्की सी वाइब्रेशन होती है जब हम करते हैं। इसका क्या मतलब? ब्लड अच्छे से ऊपर की ओर गया। ब्लड ऊपर गया तो हमारा सारा आगे, आंख, कान, नाक, सिर, बढ़िया ढंग से वहां पर ब्लड पहुंच जाना है। अब अगला जो मैं अभ्यास कराना है, प्रैक्टिस करानी है, वो आइज के लिए करानी है। इसके लिए आपने पता क्या करना है?
इसको ऐसे हाथ को सामने खोलो और अंगूठे को, थंब को ऐसे खड़ा कर लो और इसके नेल को देखो। और इसमें आपने नेल को देखना है बिना आईज को ब्लिंक किए। आईज, आंखें ऐसे झपकनी नहीं है, रेगुलर देखना है और मन में काउंट करना है कि मैं कितने काउंट तक बिना आईज झपके देख सकता हूं। जैसे मैंने ये किया, मैं काउंट शुरू किया, आईज को ब्लिंक नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा तो 10 पे हो गया ब्लिंक। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये आप कितने काउंट्स तक इसको कर सकते हो। सपोज आज आपने 10 तक किया, तो कल को सोचना कि मैंने 11 तक करना है, परसों 12 तक करना है। जितना ज्यादा देर तक आप ऐसे कंसंट्रेशन बनाकर आई को देखोगे, एक तो आपकी आई साइड इससे अच्छी हो जानी है, उसमें चश्मा विश्मा सब उतर जाना है। दूसरा, ब्रेन शार्प होना है, क्योंकि आप कंसंट्रेशन आपने यहाँ बना रखी है। जब हम कंसंट्रेशन बनाकर कोई काम करते हैं तो ब्रेन शार्प होता ही होता है। ठीक हो गया। अब तीसरा काम करना है एयर्स पे। उसके लिए हमने कौन सा करना है, एक भ्रामरी प्राणायाम आता है। भ्रामरी प्राणायाम का मैं आपको आज बिल्कुल सिंपल सा करवाऊंगी। उसमें आपने क्या करना होता है, हाथ को यहाँ पर रखना है, सिर के ऊपर रखा, यहाँ रख लिया, आईज क्लोज कर लेनी होती है और एक मीठी मीठी, जैसे भंवरा, फ्लावर्स के ऊपर भंवरा होता है, वो आवाज करते हैं ना, लिप्स को बंद करके गले में से आवाज निकालते हैं, ऐसे वाली आवाज निकालनी है अपने 5 टाइम्स और बड़ी लंबी निकालनी है। और ये नहीं करना ऐसे ऊंची ऊंची नहीं निकालनी, बड़ी सॉफ्ट सी, मीठी सी, प्यारी सी, स्वीट सी आवाज निकालनी है, लंबी निकालनी है और कानों से उस आवाज को बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक हो गया। तो हंस दो, एक बार स्माइल ले आओ और शुरू करते हैं। हाथ रखो यहाँ पर, ये जो हाथ है ना ये वाला, ये यहाँ सिर के ऊपर ऐसे आना चाहिए, फिंगर्स आगे की ओर निकल जाए। ठीक हो गया। हल्का सा यहाँ प्रेस कर लो। अब आईज क्लोज कर लो और आवाज निकालो, लंबी लंबी मीठी मीठी, और उसको सुनना भी। सांस भरो पहले, वापिस हाथ नीचे, शांत। यहाँ पे जब आपने घर पे बाद में प्रैक्टिस करनी ना, आपने देखना हाथ और सिर के बीच में एक वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन को जरूर फील करना कि मेरे वाइब्रेशन हो रही है या नहीं हो रही। ऐसे कांप, जैसे कुछ कंप होता है ना, ऐसे कांपता है, ऐसे ऐसे वो होता है। अगर हो रहा है तो भी ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो भी ठीक है। इसमें टेंशन नहीं लेना कि मेरी तो वाइब्रेशन हो नहीं रही। जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको वाइब्रेशन होती है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते। जब हम रोज करेंगे तो फीलिंग आएगी, तो हमें समझ लग जाएगा हाँ वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशन को क्यों देखना है, किस लिए देखना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी। अब हमने क्या करना है, 3 टाइम्स लंबी ओम चैंटिंग करनी है, लंबी सारी ओम ध्वनि करनी है। और बच्चे जो जनरली पता क्या करते हैं, जोर जोर से बोला ओ, ऐसे नहीं करना। यहाँ भी बड़ी मीठी सी लंबी सी आवाज निकालनी है। दोनों हाथों को गोदी में रख लो ऐसे और सांस भरो। हर बार 3 बार बोल लेना, तीनों बार पहले सांस भरना है, फिर बोलना शुरू करना है। भरो सांस, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, लंबा लंबा। शांत। अब चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, आराम से बैठो और मन में एक सुंदर सी सोच ले आओ। ऐसा सोचो कि अब मैं योग करने लग गया हूं, अब मेरी कंसंट्रेशन पावर, मेरी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है, जिससे मैं लाइफ में जो भी सोचूंगा, जैसा भी सोचूंगा वैसा कर लूंगा। ये पक्की बात है। ऐसा एक कॉन्फिडेंस लेके आए अपने अंदर, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को अप करें। योग ये बहुत अच्छी साइंस है। अब मैंने इस साइंस को फॉलो करना शुरू किया है, तो हर
चीज मेरी लाइफ में पॉजिटिव होने वाली है। अब दोनों हाथों को ऐसे जोड़ो, पहले नमस्ते करो और उन हाथों को ऐसे फेस पे अप्लाई कर लो, अच्छे से अप्लाई करो। जो हाथों की एनर्जी है ना, पूरी आपके फेस में चली जाएगी। फेस से आईज में जाएगी, ईयर्स में जाएगी, नोज में जाएगी, थ्रोट में जाएगी और ब्रेन में भी चली जाएगी। ठीक हो गया? तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।